को मौत इसकी निजात होगी। जैसे ही ये सिवास पहुंचेगा मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। इसे अपनी गद्दारी की कीमत हर हाल में अदा करना होगी। ले चलो इसे। भाई, वो गोरकुलू पहाड़ के करीब जा रहे हैं। घात लगाने के लिए बहुत सी जगह हैं। वो तादाद में ज्यादा है उस्मान साहब। अगर हम लड़ाई से उनको हासिल करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। फिक्र मत कीजिए, लड़े बगैर भी बहुत कुछ हासिल होगा। सिवास तक पहुंचने से पहले हमारे पास बहुत से मौके होंगे। आपने मेरे सिपाहियों का बदला ले लिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं निकोला। मैं आपको फतह की मुबारकबाद पेश करता हूं। हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। हमारी फतह के लिए और आपके लिए। तोकाई ने अपने मालिक को धोखा देके खुद को बर्बाद कर दिया। निकोला, गेहातू का दुश्मन बने बगैर ये फतह हासिल की है और इससे हमें ताकत मिली है। उस्मान का क्या होगा? सिर्फ हम ही नहीं आसून, उस्मान भी ताकतवर हो गया है। उमर साहब और बाकी कबीलों के दीगर सरदार। निकोला, मैंने जो कुछ सुना है उसके मुताबिक सल्जूक सुल्तान भी उसका साथ दे रहा है। सल्जूक सुल्तान को चाहिए कि वो पहले मंगोलों से अपना तख्त बचाए। अगर सुल्तान उस्मान के लिए बाज़ंतीनी शहंशाह को अपने खिलाफ करने वाला है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। फतह के नाम फतह के लिए। तो आपने निकोला को इस्तेमाल किया उस्मान साहब। अगर हम तुगाए को मार देते तो हमें एक बहुत बड़ी फतह हासिल होती, लेकिन अभी वो तुगाए जिंदा है और हमारे लिए खतरा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है उस्मान साहब? आपने निकोला को इस्तेमाल किया हुजूर। जब उसके बड़ों को खबर हुई कि तोगाई ने बगावत की है और अपने तौर पे इक़दामात किए हैं, तो सुल्तान मसूद ने खुफिया तरीके से मेरी तरफ एक सफीर भेजा। लिहाजा इल्मे सियासत ने फतह की राह हमवार कर दी है और सुल्तान ने दिखा दिया कि वो हमारे सरदार उस्मान साहब पर कितना एतमाद करते हैं। यानी आपने निकोला को खबर भिजवा कर इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह। वाली ने उस्मान साहब के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अब हमारे ऊपर से तोगाए का खतरा टल चुका है। यार गोचो के पास से उसका फरार होना मुमकिन नहीं है। हुजूर, हम जानते हैं कि आप आराम से नहीं बैठेंगे। आखिर आप क्या सोच रहे हैं? बमसी साहब को बाबा मेरे पास छोड़कर गए थे। वो बाबा की जगह पर थे। अगर उनके खून का बदला नहीं ले सका मैं, तो क्या मुझे जमीन पर रहने का हक है? मेरे सरदारान एतमाद करेंगे मुझ पे? बताइए मुझे। गुंदूज भाई, सारी रात मैं सुकून की नींद सो नहीं पाता। क्या है ये सब? हाँ,
बमसी साहब से किया वादा याद है? उनका और तमाम शोहदा का इंतकाम तो गाय से लेकर रहूंगा। मैं कसम खाता हूं कि तो गाय की जान मैं अपने हाथों से लेकर रहूंगा। इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, तो गाय को उनकी कैद से हम कैसे छुड़ा सकते हैं? अगर हम सल्तनत के खिलाफ हो जाएंगे तो जो तवाज़ुन आपने अब तक बरकरार रखा है तबाह नहीं हो जाएगा? हम में से कोई भी ऐसी सूरत हाल पर काबू नहीं पा सके। आप ठीक कहते हैं उमर साहब, ठीक कहते हैं। अलहानंद को खिलाफ करने के लिए नहीं, तो गाय का सर उतारने के लिए आप खेल रचाएंगे। वहां से बच भी गया तो मेरे जाल में आकर फंसेगा। कुंदूज भाई, सिपाहियों को तैयार कीजिए। वामसी साहब की आखिरी रस्मात अदा की जाए। उस्मान साहब, गवर्नर सिवास जाते हुए गरमियान की सरजमीन से गुजरेगा और वो रात वहां गुजारेगा। वो पहले भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर चुका है, मैं गवाह हूं इस बात का। और गरमियान के सरदार के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ओ, गरमियान की सरजमीन। हाँ। ये अच्छी बात है कि हमें ये मालूमात मिली। गरमियान की सरजमीन को जो शख्स जानता है वो है तोरान सिपाही। बोरान, हुजूर, तोरान सिपाही को बुलाया जाए। जो हुक्म आपका। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ अलाजा। वो तो गाय को हर जगह ढूंढ रहे हैं। उन्हें आखिर गेहातू का पालतू मिल जाएगा। जानती हूँ। नई नवेली दुल्हन की आंखों में ऐसी उदासी अच्छी नहीं लगती। वो दुल्हन जो अपने खैमे में जंगली फूल की तरह मुरझा रही है। आप जंगली फूल से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। आप काय कबीले की अजीम शाख का अहम सतून बन जाएंगी। मैं एक बहादुर सिपाही थी जो खतरनाक तरीन पहाड़ों को सर करके हमेशा खतरनाक रास्तों पर सफर करती थी, और अल्लाह का शुक्र है कि उस सफर में आप मेरे साथ थी। मैं ताउम्र आपके साथ रहूंगी मलहून खातून, जबकि उस्मान साहब आपके दिल और उसके अंदर बसती दुनिया के मुहाफिज हैं। देखें कि आप खुद कहाँ हैं। आंखें खोलें और देखें, आप उसके खैमे में हैं जिससे आप बेहद मोहब्बत करती हैं। मैं बहुत सी परेशानियों और मुश्किलात का सामना करके इन खुशियों तक पहुंची हूं अलाजा। जी हाँ, उस मालिक का जितना शुक्र करो कम है। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। उस्मान साहब के लिए मैंने हमेशा आपकी आंखों में प्यार देखा है मलून खातून।
मुझे मालूम है कि आपके दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। मुझे लगता है कि उस्मान साहब को भी इसका इल्म है। हो सकता है। जानते होंगे। अगर जानते हैं तो फिर हम दोनों के दिल क्यों नहीं मिलते आला जा? उनकी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत ही नहीं देखी। बमसी साहब उनके बाबा की तरह थे। वो अभी अपने बाबा से जुदाई की तकलीफ में ही मुब्तला थे और फिर बमसी साहब भी चले गए। क्या ये मोहब्बत नहीं मलहून खातून कि अपने महबूब के लिए नुकसान उठाना और उसके लिए दिल में दर्द होना? वो अपने दर्द नहीं बांटते बल्कि अपनी खुशियों में भी मुझे शरीक नहीं करते, तो वो मोहब्बत क्या बांटेंगे? फिलहाल हम दरिया के दो किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। मेरी मोहब्बत कैसे पहुंचेगी उन तक? खातून जाओ यहां से, मुझे कुछ काम है। उस्मान साहब, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख लें। काश आप देख सके कि मुझे कितनी मोहब्बत है आपसे। खुश आमदीद जनाब, खुश आमदीद। आइए जनाब, बैठिए। जनाब, मुझे जैसे ही पता चला कि आप लोग तशरीफ ला रहे हैं, मैंने यहाँ से फौरन सबको निकाल दिया और आपके लिए भुना हुआ गोश्त तैयार करवाया है। यकीनन आपको पसंद आएगा वो। जल्दी करो, मैं बहुत भूखा हूँ। बाहर निगरानी करने वाले मेरे जंगजू भी भूखे हैं। जनाब के लिए फौरन कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इस तरह वक्त जाया मत करो, जल्दी करो। इन्हें तहखाने में ले जाओ। आप फिक्र ना करें, हमारे पास एक ऐसा जिंदान है जहाँ पर चूहा भी दाखिल नहीं हो सकता। यकीन करें मेरा। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। रुको, कैदियों को जिंदान तक जाने का रास्ता दिखाओ।
क्या खबर है जरकुता? कारवां सराय की हिफाजत के लिए काफी जंगजू मौजूद हैं। वो बहुत मोहतात हैं। तोरान तोगाई के साथ अगर वापस नहीं आता तो हम सब उसका यहीं पर इंतजार करेंगे। हमारे सरदार उस पर इतना एतमाद क्यों कर रहे हैं बोरान? वो तो बिल्कुल नया है। हम क्या करेंगे तोगाई? हमारे पास हथियार नहीं, इसलिए अपने दांत तेज करेंगे। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें मजबूत रखेगा। मैं खाना लाया हूं। बेकार आदमी हो तुम। ठीक है, मैं संभाल लूंगा मैं इसे। ठीक है, जल्दी करो। ये शोर कैसा है? सारा खाना गिरा दिया, तुमसे एक काम नहीं होता। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हें सोने के बदले यहां से निकाल सकता हूं तोगाई। कैसे? क्या कोई दरवाजा है जिसे सोना नहीं खोल सकता? इंतजार करूंगा। तो गाय छोड़ दो उसे। अब निकलो यहां से। क्या हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? आदमी पर नहीं,
सोने की ताकत पर भरोसा करेंगे। अगर हम सिवास चाहते हैं तो हम मारे जाएंगे। रुक जाओ। जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। चलो। और बहुत सारे मंगोल जंगजू हैं, हम कैसे निकलेंगे? एक खुफिया रास्ता मालूम है मुझे, अब देर मत करो। तुगाए तोरान इंशाल्लाह उसको जरूर महफूज लाएगा हमारे पास, इंशाल्लाह। यानी तुम्हारा मतलब है कि उसको आसानी से ला सकता है वो? मुझे लगता है कि वो यहां तुगाए को जरूर लाएगा, और मैं जानता हूं कि उसका क्या करना है।
आ जाओ। तोरान तोगाए को उन जालिमों से लेने के लिए गया है। बस किसी भी तरह वो तोगाए को यहां ले आए। ये बहुत ही मुश्किल काम है उस्मान साहब। एक बहादुर का सितारा ऐसे ही फराइज से चमकता है। वो अपना फर्ज निभाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो चलो जल्दी करो। क्यों गए? उस्मान, काफिर बायजो नोयान का बेटा, काफिर तोगा। अपने खुदाओं से दुआ करो कि तुम्हें बचाए। एक अरसे से मैं चाहता था तुम्हारा खून अपने बाबा के लिए बहाऊं, और अब मुझे ऐसा करने का मौका मिला। उस्मान, तो क्या इरादा है? मुझसे लड़ना चाहते हो तुम? हाँ, वो भी अकेले? सही कहा। सिपाहियों, चंगेज खान, एरलिक खान, और आपके लिए मेरे बाबा। काली रुए,
और खाली कसम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब से हक तुम्हारा मददगार हो। जाओ।